भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को केंद्र सरकार ने वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को चंद्रशेखर ने अपनी जान का खतरा बताकर के पत्र लिखा था और सुरक्षा की मांग की थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। अब चंद्रशेखर आजाद सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा में 11 जवान सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं। ये व्यवस्था है जिसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान वीआईपी की सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहते हैं। साथ ही 6 पीएसओ 3 शिफ्ट में सुरक्षा करते हैं। ये व्यवस्था है वाई प्लस की सुरक्षा अगर किसी को दी जाती है तो उसके लिए। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से पर्चा भरा है। वो चुनाव में खड़े हैं। यहां से बीएसपी के सुरेंद्र पाल चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने ओम कुमार पर भरोसा दिखाया है। पर्चा भरने से पहले ही चंद्रशेखर इस क्षेत्र में काफी एक्टिव हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिले। उन्होंने एक सीट की मांग की, लेकिन वहां जब बात नहीं बनी तो उन्होंने अकेले अपने दम पर नगीना लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। अब चूंकि चुनाव से पहले केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट का हवाला देकर के 2 मीडिया संस्थानों में अलग अलग रिपोर्ट छप रही है। एक मीडिया संस्थान ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने गृह मंत्रालय को पत्र लिख करके सुरक्षा मांगी थी। कहीं पे ये जानकारी है कि गृह मंत्रालय ने कुछ खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ये सुरक्षा दी है। लेकिन जिस भी आधार पर सुरक्षा दी हो, चुनाव से ठीक पहले जब ये सुरक्षा बढ़ाई गई है तो राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो गई। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा मिलने के बाद या अपने परिवार अपनी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को भारत रत्न दिए जाने के बाद नेता अपने पुराने सहयोगी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाते हैं। हाल ही की बात है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई। 5 विधायक समाजवादी पार्टी के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की बीजेपी के पक्ष में, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने भारत रत्न दिया और उसके अगले ही दिन उनके पोते जयंत चौधरी अपने सभी पुराने गिले शिकवे बुलाकर बीजेपी के साथ हो लिए। तो ऐसे माहौल में, जब माहौल ऐसा है तो उस माहौल में भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को जब वाई प्लस की सिक्योरिटी दी गई है, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा एकदम से बढ़ा दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, तो राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई। ये चर्चाएं बेहद शुरुआती है और इसमें 2 तरह की बातें कही जा रही है। पहली बात ये कही जा रही है कि अगर इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद चूंकि नगीना सीट से खुद खड़े हैं और बाकी के कुछ सीटों पे अगर वो अपने दूसरे उम्मीदवार उतार देते हैं, माफ करिएगा, तो इससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगी। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि चूंकि अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चंद्रशेखर आजाद से जरूर बीजेपी के नेता संपर्क में होंगे और हो सकता है कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद चंद्रशेखर आजाद और बीजेपी में कुछ समझौता हो जाए। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में दलित समाज का एक चेहरा बनकर के उभरते हुए दिख रहे हैं, खास तौर पे तब जब मायावती एक तरीके से राजनीति के सीन से गायब हो रही है। हालांकि मायावती के भतीजे मोर्चा संभाल रहे हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? ये फैसला जो है सुरक्षा बढ़ाने का, वो बिल्कुल एक संस्थानिक फैसला है, सरकार के स्तर पर लिया गया, इसमें कोई राजनीति नहीं। या तो आप ये सोचते हैं या आप सोचते हैं कि इसमें राजनीति भी हो सकती है? जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके बताइए और खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी डिजिटल। बहुत बहुत शुक्रिया।